हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट करा। यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन कौन सा था, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे जंगल का संबंध चिड़ियाघर है तो उसी प्रकार से समुद्र का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल करें। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 336 है दोस्तों। जिसने इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। और हमारा एक जीके का चैनल दोस्तों तैयार हो चुका है, एग्जाम स्टार बाजार। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहां पर एकदम मोस्ट रिपीटेड जितने भी जीके दोस्तों बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं उस चैनल पे कराए जा रहे हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपीएसएससी, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी एग्जाम के लिए दोस्तों दिल्ली पुलिस जितने भी हेड कांस्टेबल लगभग सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि जिस प्रकार से जंगल का संबंध चिड़ियाघर लिखा है तो उसी प्रकार से समुद्र का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज कर लेना दोस्तों, रोक लेना और आप अपने से ट्राई कीजिए कि आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और कॉमेंट करके बताएंगे दोस्तों इस पार्ट में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से यानी जंगल का संबंध है दोस्तों चिड़ियाघर, यानी कि हम लोगों का अगर यहाँ पर देखा जाए कि जंगल का यानी कि जंगल का यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, जंगल का हम लोगों का क्या हो जाएगा, नजारे हम लोगों का कहाँ देखे जाते हैं, यानी जंगल का नजारे जो है यानी कि चिड़ियाघर में देखा जाता है। तो उसी प्रकार से समुद्र का यानी कुछ नजारा दोस्तों, यहाँ पर देखो जंगल का कुछ, यहाँ पर लिख देते हैं कि जंगल का कुछ नजारे, यानी कुछ नजारे हम लोगों का चिड़ियाघर में देखे जाते हैं। यानी देखिएगा आप कुछ ना कुछ पशु जो है हम लोगों का चिड़ियाघर में रखते हैं जंगल का। उसी प्रकार से समुद्र का कुछ हिस्सा दोस्तों यानी कि हम लोगों का कहाँ देखे जाएंगे, तो मछली घर में देखे जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि समुद्र का यहाँ पर लिख देते हैं कि समुद्र का हम लोगों का कुछ हिस्सा, यानी समुद्र का यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समुद्र का यहाँ पर हो जाएगा कुछ हिस्सा हम लोगों का, यानी कि कुछ नज़ारे यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों कि कुछ नज़ारे जो है कहाँ देखे जाएंगे, तो मछली घर में देखे जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना है। जिस प्रकार से जंगल का कुछ यानी कि नज़ारे दोस्तों हम लोगों का चिड़ियाघर में देखे जाते हैं, उसी प्रकार से समुद्र का कुछ नज़ारे जो है मछली घर में देखे जाते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहा है क्वेश्चन एकदम वीडियो को पॉज करके दोस्तों और अपने से ट्राई कीजिए। और हमारा जीके का चैनल दोस्तों उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एग्जाम स्टार बाजार सर्च करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि उस पर जीके का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कि श्रृंखला को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर
करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है ए, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने एम और आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो आप घबराएंगे नहीं, यहाँ पर कोमा लगा दिया है तो कोमा आप लगा देंगे और देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है ना क्या आएगा। तो ई देखिए यहाँ पर कर लेते हैं ई, ए से यदि ई पर जाएंगे दोस्तों तो ए के बाद बी सी डी ई, यहाँ पर क्या क्या उसने 4 लेटर प्लस कर दिया। उसी प्रकार से ई से यदि आई पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी उसने प्लस 4 देखिए, ई के बाद एफ जी एच आई। उसी प्रकार से आई से यदि एम पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने कितना किया है प्लस 4 कर दिया। तो उसी प्रकार से एम में क्या कर देंगे दोस्तों प्लस 4 कर देंगे। तो एम के बाद होता है हम लोगों के सामने एन ओ पी क्यू, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके की प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या है। यहाँ पर बताना दोस्तों कि 4 के विपरीत कौन सा होगा। जल्दी से ट्राई कीजिए दोस्तों, लगभग स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देते हैं कि सर हम इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं करना क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इसको मान लेंगे पहला पासा, इसको मान लेंगे दोस्तों दूसरा पासा, इसको मान लेंगे दोस्तों तीसरा पासा, पासा यानी लूडो का गोटी, और इसको मान लेंगे दोस्तों चौथा पासा। तो देखिए हम लोगों के सामने 4 पासा दिया है और उसमें कह रहा है कि 4 के विपरीत, यानी यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों अंक 4 के विपरीत। तो देखिए ऐसा कोई 2 पासा लीजिए जिसमें कि कॉमन मिलता रहे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये देखिए आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेते कि अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे पहला और तीसरा पासा को लेंगे, पहला और तीसरा पासा यही दोनों पासा को लेंगे दोस्तों और आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कैसे, अब ये देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिए कि यहाँ पर देखा जाए जिस प्रकार से देखिए 2 और 3 इन दोनों पासा में दिख रहा है, उसी प्रकार से देखिए 2 और 3 यहाँ भी दिख रहा है। तो हम लोगों के सामने 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 4 के विपरीत देखिए जो बचा हम लोगों का अंक, यानी 4 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 1। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए हम लोग क्या किए, कुछ भी नहीं किए, जितना पासा दिया लिख लिए। कह रहा है अंक 4 के विपरीत पूछा क्या जा रहा है 4 के विपरीत, तो 4 कैसे निकलेगा, तो कोई सा भी आप ऐसा पासा लीजिए जिसमें 2 अंक हम लोगों का कॉमन मिल रहा है। तो जैसे देखिए हम लोग क्या किए, पहला और तीसरा पासा हम देखिए 2 और 3 मिल रहा है, तो हम लोगों से कह रहा है 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपको कभी भी डाउट लगता है नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है। तो करना क्या है दोस्तों, ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या चला है, यानी विपरीत क्रम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि विपरीत क्रम क्या होता है। जैसे ए का विपरीत क्रम पूछा जाए क्या हो जाएगा दोस्तों जेड, क्योंकि अगर इधर ए लिए तो उधर जेड। उसी प्रकार से बी का पूछा जाए क्या होता है दोस्तों वाई। उसी प्रकार से सी का पूछा जाए तो एक्स। उसी प्रकार से डी का पूछा जाए तो डब्ल्यू। उसी प्रकार से ई का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा दोस्तों भी। उसी प्रकार से अब सारा को याद कर लीजिए, एफ का क्या हो जाएगा यू, जी, उसके बाद हम लोगों का जी का हो जाएगा टी। इस प्रकार से अब देखिए, अब इतना बात यदि आप समझ गए तो आप देखते ही प्रश्न को चुटकियों में कर देंगे। कैसे देखिए यहाँ पर जैसे लिखेंगे जेड, उसके बाद वाई, उसके बाद लिखेंगे एक्स। उसी प्रकार से यहाँ पर ए, उसके बाद हम लोगों के सामने बी और सी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों डब्ल्यू भी और यहाँ पर लिखा यू। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम चुटकियों में कर देंगे कि यहाँ पर जेड का विपरीत अभी बताएं ए होता है, वाई का हम लोगों का बी होगा, एक्स का सी। अभी बता चुके हैं क्या रूल चलेगा हम लोगों के सामने, विपरीत क्रम। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, यानी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा विपरीत क्रम का रूल चलेगा। विपरीत क्रम इसी को कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर डब्ल्यू का यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का डी होता है। उसी प्रकार से हम लोगों का भी का क्या, ई, भी का क्या हो जाएगा दोस्तों ई हो जाएगा, और यू का क्या हो जाएगा दोस्तों एफ हो जाएगा। तो डी ई एफ, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या किया है और कैसे किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा विकल्प जो प्रश्न आकृति के निकटतम समानता है, यानी ये जो प्रश्न दिया है दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा निकटतम हम लोगों के सामने समानता दिख रहा है। एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपको दिख रहा है कि ऐसा हम लोगों के सामने कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर निकटतम समानता यानी हूबहू उसी तरीके का फिगर देखा जाए। जैसे देखिए यहाँ पर पहले वर्ग है और वर्ग के अंदर में देखिए एक क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने देखा जाए तो पंचभुज जैसे है, और उसके बाद एक वर्ग उसी के अंदर में स्टार। तो यहाँ पर तो पहला ऑप्शन होबे नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोगों के सामने यानी कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, हाँ तो बिल्कुल हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए एक छोटा सा यानी वर्ग के अंदर में एक वर्ग के अंदर में स्टार लगाया तो वही है। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या है दोस्तों, दो और इधर दो, हाँ पंचभुज है तो पंचभुज को उसी प्रकार से ऊपर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें देखिए स्टार कहाँ कर दिया, होबे नहीं करेगा। इसमें देखिए कैसा कर दिया, बल्कि दोनों चित्र अलग अलग होना था, इसमें कर दिया। तो इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा कह देंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निकटतम समानता पूछा जा रहा है कि लगभग निकटतम किसके दिख रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करें, यानी इस फिगर को पूरा करना है दोस्तों कि कैसे होगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का पूरा कैसे होगा दोस्तों, डिजाइन को बनाना है तो करना क्या है, एकदम आप अपने से ट्राई करके देखिए हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आ रहा है वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने इस तरीके से होगा, उसके बाद इसमें इस तरीके से होगा, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से इससे होगा। तीन को इस तरीके से होगा, और इसी में फिर हम लोगों के सामने क्या किया है दोस्तों, उसने इस तरीके से, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से, और उसी में फिर क्या कर दिया, इस तरीके से किया है। तो यहाँ पर देखा जाए कि ऐसा आकृति, और उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर इतना करने के बाद ये फिगर को क्या कर देना है, इधर से ले जाकर इस तरीके से कर देना, और एक हम लोगों के सामने यहाँ पर डालना। तो यहाँ पर देखा जाए किसमें दिख रहा है दोस्तों, हाँ तो बिल्कुल ये तो पहला ऑप्शन होबे नहीं करेगा। इस तरीके से इधर थोड़ी किया है, ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए एकदम जैसा सी वहां पर बनाया और वही वाला सी में हूबहू उसी तरीके का दिख रहा है। तो हम लोगों का यानी कि ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने वो वाला आकृति को, यानी कि इसको पहले क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से कर देना, इस तरीके से, और इसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से क्या है, और इसके बाद इस तरीके से क्या है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही आएगा, और एक डंडा यहाँ पर इस तरीके से डाल देना। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अरे प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना है, तो डिजाइन जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी वाला रख देंगे, प्रश्न आकृति का पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। बस तरीका को समझते हुए चलना और क्वेश्चन को करते हुए चलना है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों कि नीचे दिए गए समीकरण को किसी नियम के आधार पर हल किए गए उस समीकरण को करा कि अनुत्तरित समीकरण के लिए दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है दोस्तों, इसमें चयन करना है कि कैसे चयन करेंगे। तो देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है दोस्तों, और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया वो बात आपको बता देते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों उसने क्या लॉजिक लगाया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया, देखिए उसने ई जैसे 2 देख रहे हैं तो यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से ई जो 1 देख रहे हैं दोस्तों इस जगह लिख दिया, उसी प्रकार से ई जो 1 देख रहे हैं उसी प्रकार से लिखा, उसी प्रकार से ई जो 7 देख रहे हैं दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 7 लिखा है, उसी प्रकार से जो 5 देख रहे हैं उसी प्रकार से क्या किया दोस्तों 5 लिख दिया है। उसी प्रकार से हम लोगों का यानी कि देखिए एकदम कुछ किया ही नहीं, बस जैसे जैसे दिख रहा था ई 5 लिख दिया, उसी प्रकार से ई 2 है तो इसको क्या कर दिया दोस्तों 2 को इधर से लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए इसमें आप जब देखेंगे दोस्तों यानी कि हम लोगों को जिसका वाला निकालना यानी ए को आप समझ गए, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे आप करने बैठेंगे तो 2 को देखिए उसी प्रकार से इसको 1 को क्या किया यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से 4 को क्या कर दिया दोस्तों यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से 1 है यहाँ पर लिख दिया, उसी प्रकार से देखिए 9 उसके बाद 2 उसके बाद क्या दोस्तों 1। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या किया है, यानी इस तरीके से किया है। ए को हम बता दिए, उसके बाद अब जिसका निकालना है तो उसको इस जगह पर लिख लीजिए क्योंकि वहां पर करना हम लोगों का उचित नहीं रहेगा, तो इस जगह पर कर लेते हैं और उसका क्या कर देंगे दोस्तों आंसर कर देंगे। यानी 1 है उसके बाद 2 है उसके बाद हम लोगों के सामने 3 है, अगुना क्या दोस्तों 7 है और प्लस क्या हम लोगों के सामने 19 है। तो इस जगह पर बना देते हैं दोस्तों आपके लिए एकदम सुविधाजनक। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों का 1 लिख देंगे, उसके बाद 7 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिख देंगे, उसके बाद हम लोगों के सामने 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे दोस्तों 1 लिख देंगे। बस आप कर दीजिए, आपका क्या निकल गया आंसर निकल गया। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों जैसे जैसे दिया वैसे।
9 लिख दिए। उसके बाद ये देखिए यही वाला एक को उसने यहाँ पर लिखा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों, हम लोगों के सामने 7 लिखा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए उधर जाके 2 हो जाएगा और उसी प्रकार से 1 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए हम लोगों का 91, 73, 21 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझिए यहाँ पर क्या किया था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि देखिए कोडिंग दिया गया दोस्तों, इसके लिए कोड ये लिखा गया है, तो उसी प्रकार से इसके लिए कोड क्या लिखा जाएगा। तो देखिए करना क्या है, आपको घबराना नहीं है, जो कोड दिया है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने एस है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद लिखा है ई, उसके बाद लिखा है दोस्तों एल, एस एच ई एल, और उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ। तो इसी का कोड क्या दिया है, देखिए उसने लिख दिया है 20 लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने 7 लिखा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या क्या लिखा है दोस्तों, 6 लिखा है। उसी प्रकार से आगे दिया है 11 दिया है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 7 लिखा है। तो करना क्या है, जिसका निकालना, जैसे लिप्स का निकालना तो यहाँ पर लिख लेते हैं एल, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद ए, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों भी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद एस। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, ये तरीका आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एस का होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 19 होता है, ये बात जानते हैं। ABCD का स्थान उसी प्रकार से एच का 8 होता है, ई का हम लोगों के सामने 5 होता है, एल का 12 होता है और एफ का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 6। उसी प्रकार से एल का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का 12 होता है, ई का हम लोगों के सामने 5 होता है, ए का 1 होता है, भी का हम लोगों का 22 होता है, ई का 5 होता है, एस का क्या होता है दोस्तों 19। तो उसने क्या किया है दोस्तों और कैसे किया, अब बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए एस से यदि यानी कि यहाँ पर गया है, उसी प्रकार से इससे गया है, इससे तो उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो बात अभी आपको समझा देते हैं। तरीका एकदम बेहद आसान और सबसे शॉर्ट ही बताएंगे। तो देखिए एस से यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, इसमें +1 कर दिया, इसमें भी हम लोगों का ई, देखिए इसमें क्या किया दोस्तों, यानी एक बार +1 एक बार -1। ई देखिए ई से यानी कि इसमें क्या कर देना दोस्तों +1, उसी प्रकार से इसमें क्या कर देना है दोस्तों -1, इसी प्रकार से इसमें +1। यानी एक बार आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर -1 करना है, एक बार +1 करना, उसी प्रकार से यहाँ पर -1 इसमें कर देंगे +1, उसी प्रकार से इसमें -1 और इसमें क्या दोस्तों +1। तो बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो कर दीजिए। ये देखिए एल में जैसे ही 1 लेटर घटा देंगे, यानी 12 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद ई में यानी 5 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में जैसे ही 1 लेटर, ये देखिए ए में क्या करना है दोस्तों, 1 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो हम लोगों के सामने ये देखिए, अच्छा तो 1 जोड़े, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या करना है दोस्तों, 1 लेटर यानी कि इसमें घटा देना। तो 1 में 1 जैसे ही घट जाएगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसे 1 लेटर जोड़े, इसमें ई में क्या कर दिए दोस्तों, 1 लेटर जैसे एक बार घटा दिए, ठीक है, और 1 लेटर जोड़ दिए। तो इसी प्रकार से ए में एक बार अब हम लोग क्या कर देंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर अगर इस तरीके से करेंगे, अच्छा अभी पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। हम लोगों का आंसर अभी निकाल लेंगे कि 11, उसके बाद ई तो कर दिए, यानी 11 वाला ही से शुरू होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा और ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब इन दोनों में से यानी कि आखिरी में एस 19 है, तो जैसे कि हम लोगों का 19 है तो 19 में से एक बार जोड़े हैं तो एक बार क्या करेंगे, तो अच्छा तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 20। अच्छा इधर आएगा हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 20, ई में 1 लेटर घटाएंगे। गलती तो नहीं हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं कि पहले हम लोगों के सामने एस से यदि हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, ये देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों जैसे एस से, अच्छा पहले प्लस किया है तो पहले, अच्छा यहीं पर गलती की कि पहले प्लस किया था, इसीलिए यहाँ पर गलती हो रहा है हम लोगों के सामने। पहले उसने क्या किया दोस्तों, प्लस किया था, यहाँ पर गलती किए हैं कि पहले हम लोगों का प्लस उसके बाद -1, इसीलिए हम लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, गलती हो रहा है। समझ गए, यहाँ पर करना क्या था, ये देखिए कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि एस से यदि देखिए शुरू में एस का हम लोगों का 20 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, उसने +1 किया है, तो +1 करेंगे। उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, -1 कर देंगे। ये देखिए अब समझ में आया कि आखिर उसने क्या किया। इसीलिए आपसे गलती हो रहा था और हमसे गलती हो रहा था कि पहले सर आपका +1 करना होगा, उसके बाद आपका -1,
उसी प्रकार से इसमें +1, उसी प्रकार से इसमें -1, उसी प्रकार से इसमें +1 और इसमें क्या दोस्तों -1। अब आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 13, उसके बाद इसमें घटा देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का 1 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। भी में 1 लेटर जैसे ही घटा देंगे तो 21 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और 19 में जैसे ही 1 लेटर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों घट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो रहा था हम लोगों से, यानी कि पहले हम लोग -1 कर दे इसीलिए गलती हो रहा था, मतलब हमसे हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसमें जोड़ेंगे 1 13 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 4, उसी प्रकार से ए में 1 जोड़ देंगे तो 2, उसी प्रकार से 21, ई में 1 जोड़ देंगे 6, एस में जैसे ही 1 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 18। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट करा कि यदि फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर से नीचे, यानी कि यहाँ पर देखिए लिखा है हम लोगों का फरवरी, तो फरवरी 2000 क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 का दिन, यानी कि कौन सा दिन है हम लोगों का बुधवार। तो यहाँ पर कर लेते हैं यानी कि बुधवार, तो यानी उस दिन कौन सा दिन है दोस्तों बुधवार। तो जाना किस पे है, यानी कि करा है कि फरवरी, तो ठीक है यहाँ पर आना हम लोगों के सामने फरवरी में है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि फरवरी 2011, तो फरवरी 2011 में कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों कि आप क्या कर रहे हैं कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष यानी 2012 हम लोगों का कौन सा दिन है, तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष क्योंकि फरवरी दिया हुआ है तो वही कह रहा है कि फरवरी का यानी अंतिम दिन बुधवार है, यानी फरवरी का अंतिम दिन बुधवार है। तो इसमें यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर लीप वर्ष से हम लोगों का यानी कि आगे बढ़ेंगे या कम होंगे, जैसे यहाँ पर आएंगे तो यानी कि इससे पिछले वाला में आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, जानते हैं कि अगर आप साधारण वर्ष में आते हैं तो एक दिन का क्या होता है दोस्तों हम लोगों का, जैसे 2012 से 2013 में जाएंगे तो एक दिन का वृद्धि होगा। जैसे कहेगा कि फरवरी 2011 में बुधवार है तो फरवरी 2013 में कौन सा दिन होगा, तो बुध के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति। लेकिन हम लोगों को जाना है 2011 में और ई भी वर्ष क्या है लीप वर्ष, तो हम लोगों का बुध में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दिन का कमी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फरवरी हम लोगों का इंक्लूड है और फरवरी में 29 दिन होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 दिन कमी कर देंगे। तो बुध में जैसे ही 2 दिन कमी कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सोमवार। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि फरवरी 2012 हम लोगों का लीप वर्ष आएगा तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन होगा, इसीलिए यहाँ पर 2011 में जाएंगे तो इसमें 2 दिन कमी करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फरवरी इंक्लूड है ना, इसीलिए क्योंकि उसमें 29 दिन है तो 2 दिन का कमी हो जाता है। आप जानते हैं कि अगर लीप वर्ष वाला में से आएंगे तो हम लोगों का 2 दिन का क्या करना होगा दोस्तों कमी होगा। ऐसे जानते हैं कि साधारण वर्ष में जाएंगे तब तो 1 ही दिन होता है, जैसे कि साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 ही दिन कमी होता है, क्योंकि यहाँ से जा रहे हैं उसमें, इसीलिए यहाँ पर फरवरी इंक्लूड किया है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों सही होगा। समझ लीजिए अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे फिर गलती कर देंगे, इसीलिए आपको बारीकी से समझा दिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फरवरी 2012 है तो इसमें तो 29 दिन था, तो 29 दिन था तो क्योंकि 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, क्योंकि 28 दिन साधारण वर्ष है। अगर साधारण वर्ष में जाते हैं तो 1 ही दिन, लीप वर्ष में यानी साधारण वर्ष आ रहे हैं तो 2 दिन कमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें फरवरी इंक्लूड था, इस वजह से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित समीकरण में स्टार के स्थान पर रखे जाने वाले गणितीय चिन्हों को रखना है। तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, आखिर कैसे कीजिएगा। तो पहला प्रश्न यानी कि इस प्रकार से, यानी पहला वाला ऑप्शन को उठाइए और यहाँ पर कीजिए। तो 7 गुना कर देंगे दोस्तों 7 और माइनस क्या कर देंगे 2 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों 1 और बराबर क्या 12। तो हो पाएगा क्या, सते सते इधर हो जाएगा 49 और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2/1। तो 2/1 यानी 49 में तो कभी हो ही नहीं पाएगा। पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ, यानी अब दूसरा ऑप्शन उठाए, पहला नहीं हो पाया दूसरा। तो यहाँ पर जैसे 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 7 माइनस हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा 1 और इधर हो जाएगा 12। तो क्या हो पा रहा है, तो देखिए 7 7 हो जाएगा 14 माइनस 2, तो जैसे ही घटा देंगे तो 12। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए
कह रहा है कि यहाँ पर जिस तरह डायग्राम दिया है दोस्तों, यानी कि डायग्राम बना दिया है, कह रहा है कि उन आरेख में से किस अक्षर के द्वारा उस वर्ग को दर्शाया गया है जो सरकारी कर्मचारी और निजी कर्मी है। यानी सरकारी कर्मचारी और निजी, देखिए स्नातक के बारे में चर्चा किया ही नहीं है, स्नातक से कोई मतलब ही नहीं रहा, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इससे इसको हटा देंगे, इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, उससे उसको इसके बारे में कोई चर्चा है ही नहीं। तो यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी सरकारी कर्मचारी के साथ साथ निजी कर्मी भी है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, एन आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिसके बारे में कुछ चर्चा है ही नहीं है तो हम उसके क्या मतलब उसको हटा देंगे, जैसे स्नातक के बारे में कोई चर्चा है ही नहीं तो उसको हटा देंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि सर उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए एन और क्या होना चाहिए दोस्तों, टी होना चाहिए। तो एन और टी देखिए कोई ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो फिर आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो जब दिख ही नहीं रहा तो हम क्यों सोचेंगे, जब देखें कि उस स्नातक के बारे में चर्चा नहीं है तो स्नातक का पूरा हिस्से को हटा दिए, यानी क्या कर दिया दोस्तों, स्नातक का पूरा हिस्सा को हटा दिए, ये वाला हिस्सा को हटा दिए, तो हम लोगों का बचा एन। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया, ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि संजीव पूर्व के सामने है। तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि इस साइड में आपको पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा यदि आप इस तरीके के प्रश्न में याद रखते हैं तो कभी गलती नहीं होगा कि पूरब का निशान इधर पश्चिम और जस्ट ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो देखिए यहाँ पर संजीव यानी पूर्व के सामने है, तो पूर्व के सामने और 4 किलोमीटर आगे चला, तो ठीक है, यानी ये देखिए यहाँ से इस तरीके से चला है दोस्तों, यानी संजीव 4 किलोमीटर आगे चला। उसके बाद फिर उसने क्या कहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा और हम लोगों का 3 किलोमीटर, ये देखिए दाईं ओर मुड़े और 3 किलोमीटर ले गए, क्योंकि आप उधर जा रहे तो देखिए दायां हाथ किधर हो रहा, बायां हाथ, तो यहाँ तक आ गए। उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर से हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 किलोमीटर चला, तो ठीक है दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। इसके बाद यहाँ पर गौर कीजिएगा, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद वह पीछे मुड़ा है, तो फिर से हम लोगों का यानी 4 किलोमीटर चलने के बाद क्या किया दोस्तों, फिर से पीछे मुड़ गया, तो पीछे मुड़ गया, इस जगह पीछे मुड़ गया, तो हम लोगों का कौन सा दिशा में आ गया, तो हम लोगों का पूर्व दिशा में आ गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर धमाधम इसकी आई लगा देंगे, पश्चिम दिशा के आंसर पश्चिम होगा, जो कि सरासर गलत होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा दोस्तों, यानी पूर्व की ओर, क्योंकि यहाँ पर एक बात मेंशन किया, इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इसके बाद वह पीछे मुड़ा, इसके बाद पीछे मुड़ा, तो यही वजह से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कुछ खिलौने हम लोगों का प्लास्टिक है, तो कर लेते हैं दोस्तों, और कुछ प्लास्टिक काली है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने खिलौने हैं, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि कुछ खिलौने हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया है कि कुछ खिलौने क्या है दोस्तों, प्लास्टिक है, तो इस जगह पर कर लेते हैं, यानी कि कुछ खिलौने क्या हो जाएगा, हम लोगों का प्लास्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से बना लिए इसका कुछ हिस्सा। उसी प्रकार से कुछ प्लास्टिक क्या है दोस्तों, काली है, तो इस जगह पर कर लीजिए कुछ प्लास्टिक हम लोगों का काली, तो यहाँ पर ले जाके और इस तरीके से कर देंगे। अब देखिए जो जो कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि सभी खिलौने काले हैं, सभी वाला डायग्राम, एक गोला जब दूसरा में जाएगा दोस्तों तभी आपका इस सभी वाला डायग्राम सही होता है। और कुछ वाला तो आप जानते हैं कि एक गोला दूसरा गोला को कर रहा है, तो यही वाला हम लोगों का होता है कुछ वाला। तो देखिए यहाँ पर चर्चा हो रहा है निष्कर्ष में सभी वाला, तो कह रहा है सभी खिलौने काले, क्या सबटो खिलौना काला के अंदर में है क्या, नहीं आती बात, तो डायरेक्ट गलत होगा। फिर कह रहा है सभी खिलौने, सभी के बारे में तो सर चर्चा ही नहीं होगा यहाँ पर, तो दोनों गलत हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि शब्दकोश के हिसाब निम्न में से व्यवस्थित करा है। तो शब्दकोश में यानी डिक्शनरी में रखना है दोस्तों कि कौन सा वर्ड सबसे पहले डिक्शनरी में रखते हैं। तो डिक्शनरी में पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला, इस तरीके से आप चलते हैं जेड तक रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इसमें देखना है कि कौन, जैसे ही देखिए क्या क्या कॉमन मिल रहा है।
ए और सी सब में मिल रहा है ए सी और इसमें भी ए सी और ए सी मिल रहा है। इसके बाद आपको चेक करना है दोस्तों क्या अब हम लोगों के सामने क्या क्या मिल रहा है। ए सी के बाद देखिए यहाँ पर पहला वाला में दोस्तों हम लोगों के सामने ए है, उसी प्रकार से ए सी के बाद यहाँ पर आर है, ए सी के बाद ए है, उसके बाद यहाँ पर ए सी के बाद क्या दोस्तों ई है, तो यानी इसके बाद डबल सी है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बाद हम लोगों के सामने देखना है दोस्तों क्या आ रहा है। ए और सी के बाद इसमें ए आया, फिर से ए सी के बाद इसमें भी ए आया, ए के बाद देखिए इसमें डी आया दोस्तों, यानी चौथा वाला में डी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है आर। तो पहला यानी कि हम लोगों का कहाँ से होगा दोस्तों 4 से स्टार्ट होगा। देखिए यदि आप अभी भी नहीं समझे तो जो कॉमन है उसको हटा दीजिए, जैसे कि ए और सी, इसमें भी 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 ए और सी। इसके बाद चेक करना है दोस्तों कि कौन आ रहा है। तो ए सी के बाद देखिए इसमें ए आया, ए सी के बाद आर आ गया, ए सी के बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने सी ही आ रहा था। उसके बाद देखिए ए सी के बाद इसमें हम लोगों के सामने ई आया। तो ए सी के बाद देखिए इसमें ए आ रहा है दोस्तों, इसमें हम लोगों का आर आ रहा है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, चौथा वाला से होगा। चौथा वाला पहले आने वाला यानी कि एक ही ऑप्शन है, ई नहीं बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस ए को ही जैसे छांटे तो हम लोगों का आंसर निकल गया चौथे से स्टार्ट। चौथा के बाद हम लोगों के सामने हो जाएगा दोस्तों पहला वाला, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का तीसरा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद दूसरा, इस तरीके से रख देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 15वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए। तो देखिए जैसे अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, यहाँ पर करा कि P प्लस Q का अर्थ है जो P Q की मात्रा है, उसी प्रकार से P और उसके बाद लिखा है दोस्तों भागा, यहाँ पर कि इसका अर्थ है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि P Q का अर्थ लिखा है P Q की मात्रा, P और भागा का अर्थ हो रहा है दोस्तों कि P Q का पिता है। उसी प्रकार से P माइनस Q का अर्थ है दोस्तों P Q की क्या है बहन है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दिखता है। तो इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा गया दोस्तों। अब यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर करा हम लोगों के सामने एम आर का क्या होना चाहिए, पुत्री होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन को उठाएंगे दोस्तों और करते हुए चलेंगे। जैसे देखिए पहला ऑप्शन में भाग का है, तो भाग देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है, इसी जगह पर भाग है, वो बात बता रहे हैं कि वही वाला भाग है। तो यहाँ पर लिख दिया कि, तो देखिए यहाँ पर यानी भाग का अर्थ क्या लिखा है, तो कह रहा है कि P अपला यानी P और भागा यानी Q का अर्थ है दोस्तों P Q की क्या है माता है, यानी P जो है Q। तो उसी प्रकार से पहला यानी R जो है दोस्तों M का क्या हो जाएगा माता हो जाएगा, यानी महिला जेंडर है तो इसमें माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखिए अब प्लस का अर्थ क्या लिखा है, तो P प्लस Q का अर्थ है दोस्तों P जो है Q का क्या है यानी माता है, यानी P जो है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है कि Q का क्या है दोस्तों यहाँ, अच्छा यहाँ पर हम लोगों के सामने P प्लस Q का अर्थ है कि P जो है यानी कि यहाँ पर R जो है दोस्तों M का पिता यानी पुरुष जेंडर। अच्छा यहाँ पर पुरुष जेंडर था, यहाँ पर पिता लिखा हुआ है। देखिए ना गौर से देखिए दोस्तों जो बता रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों के सामने पिता लिखा है यानी P जो है Q का पिता है। तो देखिए यानी पहला ऑप्शन उठाएंगे तो R जो है M का क्या हो जाएगा पिता। उसके बाद प्लस में लिखा है P जो है P प्लस Q का, तो उसी प्रकार से यानी M प्लस N का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कह रहा है कि यानी P जो है M की क्या है यानी यहाँ पर हो जाएगा P जो है Q की मात्रा। तो उसी प्रकार से यानी M जो है दोस्तों हम लोगों का N का क्या हो जाएगा, M जो है हम लोगों का N का क्या हो जाएगा दोस्तों माता हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा माता हो जाएगा। तो वही कह रहा है M जो है R की क्या है दोस्तों, यानी M यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि M जो है R की पुत्री है, यानी M जो है R का, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, यानी इसका ई क्या हो जाएगा हम लोगों का पुत्री हो जाएगा। और उसी प्रकार से यानी M का यानी N यानी कि इसका ई हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या आएगा दोस्तों सही होगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पर पहला ऑप्शन को उठाएंगे, कह रहा है कि आर यहाँ पर लिखा है कि आर और भागा एम लिखा है, तो आर भागा एम देखिए यहाँ पर भाग का चर्चा है। तो यहाँ पर कह रहा है पी क्यू का क्या है दोस्तों पी और भागा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। तो उसी प्रकार से यानी आर जो है हम लोगों का एम का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पिता हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लिखा है। और फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है कि पी जो है क्यू की माता है, यानी यहाँ उसी प्रकार से एम जो है दोस्तों एन का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने माता हो जाएगा। तो वही कह रहा है एम जो है आर की पुत्री है, तो एम यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है एम जो है आर की पुत्री है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये पुत्री है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए से ही क्या हो जाएगा हम लोगों का निकल जाएगा, बाकी आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष से। देखिए
कह रहा है कि एक विज्ञापन कहता है कि 6 महीने में अपनी पैसा क्या 3 गुना करें। एक विज्ञापन देता है दोस्तों, आप जानते हैं कि कई तरीके का विज्ञापन आपके पेपर में निकलता है, तो वही कह रहा है 6 महीने में आपका पैसा क्या हो जाएगा 3 गुना। तो कह रहा है कि आश्वासन वास्तविक नहीं है, तो ये बात हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञापन में जो भी बात रहता है दोस्तों वो लगभग उसी तरीके से देता है, और विज्ञापन को हमेशा आपको सत्य मानकर ही चलना होता है। आप बात को समझिए। तो वह कह रहा है कि आश्वासन वास्तविक नहीं, ये बात हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि विज्ञापन जो रहता है तो उसको हम लोगों कथन में सत्य मानकर ही चलते हैं। कह रहा है लोग अपनी धन को बढ़ते हुए देखना चाहता है, ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, यानी दूसरा क्या हो जाएगा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि एक विज्ञापन 6 महीने में पैसा क्या करेगा 3 गुना करेगा। तो इस तरीके से चर्चा वहां पर जिक्र हुआ, तो लोग अपने धन को बढ़ते हुए देखना चाहता है, ये बात सही होगा। तो इस प्रश्न का केवल निष्कर्ष 2 सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिसने हमारे दूसरे चैनल को यानी कि एग्जाम स्टार बाजार चैनल को यानी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, और वहां पर जीके के क्वेश्चन काफी रिपीटेड करवा रहे हैं, तो उसको भी जाके एक बार देख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो और अगले पार्ट में मुलाकात होगी। और चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, घंटी का निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, वीडियो डालने से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।